गोपाल मिश्रा हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, जो सबसे बड़ी संस्था है रेलवे कर्मचारियों की, और इन्होंने इस बारे में कैबिनेट सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। आप मिले हैं कैबिनेट सचिव से, क्या मांग आपने रखी उनके सामने? हमने उनसे कहा है कि अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। हालांकि हमारे जो दूसरे साथी हैं या कई जगह पर और जो अधिकारी लोग भी हैं, उनका वेतन आयोगों के बारे में कुछ बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं है। हमारा भी कई हद तक तजुर्बा ऐसा ही है। जैसे पहले वेतन आयोग का जो आया वो काफ़ी कर्मचारियों में उसकी सराहना हुई, लेकिन दूसरा वेतन आयोग आया तो उसने जो है वो जो पहले वेतन आयोग में मिला था उसको भी छीनने का काम किया। इसी तरीके से 5वें वेतन आयोग बहुत अच्छा आया, 6वां वेतन आयोग जो है उससे कम आया, लेकिन 7वें वेतन आयोग ने जो हमारी अपेक्षा थी उसके खिलाफ जाके काम किया और हमने हड़ताल की नोटिस तक देने का काम किया उसमें। तो इसमें कैबिनेट सचिव ने क्या कहा जब आपने ये मांग रखी उनके साथ? कैबिनेट सचिव ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% ये बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उनको अगर आप उसी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं तो आप कोई कमेटी बनाइए और उस पर मैं अपने साथियों से बातचीत करूंगा। जो जेसीएम में हमारे साथी हैं, दूसरे रेलवे के साथी हैं या डिफेंस के साथी हैं, कन्फेडरेशन के साथी हैं, तो उन सबसे बात करके और हम उस मशीनरी से बात कर सकते हैं। हमने एक बार ये बात भी की थी कि वेज रिव्यू कमेटी बनाइए आप, ताकि 6 महीने में रिपोर्ट आए और लागू हो जाए। पिछला जो 7वां वेतन आयोग था वो 2014 में ही गठित किया गया था और आप सबको पता है उस दौरान उसकी काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन सिफारिशें लागू होने में वक्त भी लगता है उसमें। तो आपको लगता है कि इस बजट सेशन के दौरान सरकार को ऐलान करना चाहिए इसका? निश्चित करनी चाहिए, कर्मचारी हित में और देश हित में।